गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं कैसी हूँ वो भी आप लोगों को पता है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि बाबू को स्टोन है, तो इस वजह से सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने सबसे पहले उनको दिया है नारियल पानी, क्योंकि डॉक्टर ने उनको नारियल पानी पीने के लिए ज़्यादा बोला है। और प्लस गाजर एंड मूली, ये चीज़ उनको सुबह सुबह खाना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है स्टोन के लिए। बाकी फिर दवाई वगैरह लेंगे। तो नाश्ते में फ़िलहाल वो यही दो चीज़ें ले रहे हैं। कह रहे हैं बहुत पेट भरा भरा सा लगता है, फिर दिन में खाना खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो मैंने आपको बुलाया आप वो बस कर लो, हो गया। नहीं करना, अगर नाश्ता तो मत करो। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ, क्योंकि मुझे एनर्जेटिक बनना पड़ेगा बिकॉज़ हमारी आज हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं। उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो थोड़ा वीक वीक फील कर रही हैं, तो मुझे ही काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ नाश्ता वास्ता कर लूँ, फिर मैं अपना काम वाम करना स्टार्ट करूँ। एंड आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो काम छोड़ देंगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ही ये चीज़ होती है कि जब हम लोग कुछ प्रॉब्लम में होते हैं ना तो लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनके हस्बैंड ने बात की है तो उससे मुझे लगा कि शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कल लेट भी हो गई थी। अब देखिए घर में काम बढ़ गए हैं, क्योंकि बाबू का ऐसा कहानी, अभी बाबू दिन भर घर पे नहीं रहते थे तो दिन भर एक होता ना कि जितने लोग होंगे उतनी काम बढ़ते हैं। उस टाइम पे उनकी केयर करना ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं भी घर में हाथ नहीं बटा पा रही हूँ। नहीं तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं भी काम करती रहती हूँ साथ साथ में, तो इसलिए उनको कम पड़ता है काम। तो आई डोंट नो यार क्या है। अभी मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया है पोहा और आलू बंडा, मैं हैवी नाश्ता करके और काम करना चाहती हूँ। और आप लोग सोचे होंगे मैंने बना क्यों नहीं लिया। देखिए अकेले के लिए नहीं बनता है। और रहा मिशिका को, तो मिशिका भी सो रही है। मिशिका काफ़ी लेट उठती है, जब तक खाना पीना बन जाता है। तो मिशिका उठेंगी वही 11 के करीब, तो उस टाइम तक खाना पीना बन जाता है और मैं साथ ही एक पराठा सेक देती हूँ, तो मिशिका पराठा वगैरह खा लेती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ऑर्डर कर लूँ। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, बाबू हॉल में है, वो अपना नारियल पानी और जो मैंने उनको गाजर एंड मूली काट के दी है, तो वो वहाँ पे वो फिनिश कर रहे हैं टीवी देखते देखते। एंड वो ऐसे फ़ाइन है, अभी दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दवाई वगैरह से दर्द काफ़ी कम है। सो गाइज़, ये है मेरी चाय एंड ये है मेरा पोहा यानी कि नाश्ता और आलू बंडा, जो कि मैं खाने के बाद अपने काम पर लगने वाली हूँ। बेटी कुकी, भैया मेरा बेटा मंच, कुकी कुकी मंच, मंच 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 मंच। आयता भैया, आयता। सो जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि मिशिका और मंस बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और मैं अपने जो काम है वो करने लगी थी। नहाने के बाद मैंने आज सर धोया था, तो मैंने गीले बाल ही अपना जूड़ा बना लिया, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि मुझे लग रहा था डस्ट चली जाएगी बालों में। और मिशिका मंस ना काफ़ी लेट उठे थे, तो मुझे ये था कि चलो यार मौका मिला है तो अभी नहा लूँ। एक बार नहा लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हल्का लगने लग जाता है, ऐसा फील होता है कि हाँ आधा सा काम हो गया है। फिर अपने करते रहो आराम से काम, हम तो कहते शाम भी हो जाए ना तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी जो बेड है ना सबसे पहले यही साफ़ वाफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पता ही है आपको, इसके पहले अगर झाड़ू वाड़ू लगा भी लो तो किसी मतलब की नहीं रहती है। और एक डर भी लगा रहता है कि क्या बोलते, मिशिका और मंस ना ये ना हो जाए, मतलब बाद में जैसे मैं नहाऊंगी जब ये सो के उठ जाएंगे, तो मिशिका खेलती है ना जब मंस के साथ, तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो भी अभी बच्ची है, उसको भी नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको उसको देखते रहना है कि वो ठीक है कि नहीं। तो अभी मैंने बाबू को बोल दिया था कि जाओ आप सानू दीदी वाले रूम में लेट जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बेड साफ़ करना था। तो वो वहाँ पे लेट गए थे एंड इस टाइम पे उनको दर्द भी हो रहा था,
था, फिर बाद में उन्होंने दवाई ववाई खा ली थी तो शाम तक थोड़ा रिलीफ मिल गया था उनको। और अभी जैसे जो मैं जब ये एडिटिंग कर रही हूँ तब तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि वो अभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस जो प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन हाँ दर्द वगैरह नहीं है। अब उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, उनको फील भी नहीं होता है कि उनको स्टोन कुछ है। हाय गाइस, बैक टू माय मिशिका फैमिली चैनल। आज मैं उसे लेटा है नीचे और मम्मी सफाई कर रही है और मैं बॉल से खेल रही हूँ। तो देखते हैं पापा आएंगे या नहीं। मम्मी मिशिका करें। तो मैं यूट्यूब पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब सो यहाँ पे बच्चे करने लगे हैं मस्ती। फिर मैंने इनको बोल दिया कि आप इनको देखो, मैं फटाफट से हॉल का और दूसरे रूम वगैरह का साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि मिशिका जहाँ रहती हैं वहाँ पे खिलौने तो पता नहीं कितनी फैल जाती है। तो इस रूम में इतनी ज़्यादा फैलान आप देख रहे हो, कटोरी गंजी और मंस की मालिश भी हुई थी तो उसके कपड़े वगैरह। तो इस तरीके से ये वाला रूम तो ना कुछ इस तरीके से हो जाता है। और तो मैं इधर पे आई हूँ क्योंकि मिशिका वो स्पंजिंग वगैरह होती है ना मंस की, किसी दिन एक दिन नहा देते हैं, एक दिन गर्म पानी से स्पंजिंग हो जाती है। सो बस यहाँ पे ये सारे काम हो गए तो मतलब समझ लो कि बाकी काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेन होता है ये जो फैलान मैडम फैला देती है ना, इसको समेटना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे अभी भी वो खूब उछलती फिर रही हैं यहाँ से वहाँ, उनको लग रहा है वो कितना शैतान कर ले। तो बस वो उसी में लगी पड़ी है और मैं मेरे कामों में लगी पड़ी हूँ। एंड कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो मेरे हॉल वगैरह वीडियो जा रहे हैं या मेकअप वीडियो गया कि मेरे रीसेंट वीडियो हैं, तो मैं बता दूं कि कोई भी वीडियो अभी रीसेंट आया ही नहीं है, ये वीडियो भी पुराना है। उसके बाद तो मैंने ब्लॉगिंग, इस ब्लॉग के बाद तो मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की और ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। और सब लोग समझ सकते हैं, अभी देखो हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही, 2 बच्चे, बाबू, कितना कुछ तो है, कहाँ टाइम मिलेगा कि आप वीडियो वगैरह बनाओ। फिर भी कुछ लोग है तुम कितनी बेशरम हो कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बना रही हो। तो देखो भाई, बेशरम वाली तो बात ये है कि अगर आपको बेशरम बोलना है तो बोल सकते हो, बट यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है। और अभी इस टाइम पे बाबू भी नहीं जा रहे हैं ऑफिस, मैं भी ऐसे घर पे बैठ जाऊंगी ना तो हमारा ही नुकसान होगा। तो मुझे वीडियो वगैरह तो अपलोड करने पड़ेंगे, और वीडियो अगर उसके लिए मुझे बनाना भी पड़े तो मैं वो भी करूँगी, क्योंकि मैं मेरा काम थोड़ी ना छोड़ूंगी। जिससे मैं 2 पैसे कमाती हूँ वो काम मैं क्यों छोड़ूँ। कौन, एक बात बताओ कि अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति होगा वो क्या फ्री घर में बैठ जाएगा क्योंकि घर में छोटी सी प्रॉब्लम आई है या बड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जॉब वाला तो जॉब करेगा ना, क्योंकि जब पैसे आएंगे तभी तो कुछ कर पाएगा वो। तो बस वही समझ लो, इस टाइम पे मुझे काम करना तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए, मेरे काम हो गए हैं, मैं मिलती हूँ आपसे सामने से। सो गाइज, हम आ गए हैं, हमने अपना काम वाम कर लिया। उसके बाद हमने दोबारा से नहा लिया, क्योंकि इतनी गर्मी सी फील हो रही थी कि क्या बताऊँ। खाने में मैंने बाबू को सब्जी और रोटी दे दी थे तो वो खाना खा रहे हैं, और मैंने सोचा मैं फटाक से नहा के रेडी हो जाऊं, क्योंकि क्या होता है ना, मतलब सुबह तो नहा लिया था पर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन अदर काम करो ना तो फिर से ऐसा लगता है नहा लो। इसीलिए मैं हमेशा ना पहले काम करती हूँ फिर नहाती हूँ, पर आज मैंने पहले नहा लिया था फिर काम किया। एंड सच बताओ ना, मौसम जो है ना बहुत गर्मी वाला हो गया है। ऊपर से काम वगैरह पड़ जाता है ना अगर पूरा, और सिर्फ ये कि मतलब ये भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर के काम भी करने हैं, तो फिर और भी ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। पर कोई ना, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे बहुत गर्मी हो गई है अभी से। बाबू मूवी देख रहे, मूवी नहीं सॉरी गाना सुन रहे हैं, ये उनका फेवरेट सॉन्ग है, बहुत सुनते हैं वो। यहाँ पे मैंने मेरे फेस पे सिर्फ गाइस काम हो गए हैं, और बॉडी लोशन वगैरह भी मैंने लगा लिया है, थोड़ा सा सीरम वगैरह लगा लिया, हल्की सी लिप बाम भी लगा ली, और बिंदी ढूंढ रही थी पर बिंदी मिल नहीं रही थी, बड़े साइज़ की बिंदी मिल रही थी। इतनी बड़ी टी शर्ट पे अच्छी नहीं लगेगी तो फिर मैंने नहीं लगाई, ये अच्छी भी नहीं लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी।
तो इस वजह से अभी मैं छोटी ढूंढूंगी फिर लगाऊंगी। और आप सभी को पता है कि माहौल कैसा क्या चल रहा है घर का। तो अभी मैंने इनको खाना दिया है, मतलब कि आप खाना खा लो, तो वो खाना खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। और आप लोगों वैसे कई सारे लोग पूछने ही वाले हैं कि हेल्थ कैसी है, तो हेल्थ अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है, जो चीज़ है वो तो है ही। लेकिन एक और चीज़ है कि देखो, मैंने अपने आप को प्रिपेयर्ड तो अब मेंटली अच्छे तरीके से कर लिया है कि हाँ ऑपरेशन की कंडीशन बनेगी तो हम ऑपरेशन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डॉक्टर ने भी बोला है कि नहीं, पहले 15 दिन हमें हमारी दवाई देने दो, उसके बाद ऑपरेशन का। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि, क्योंकि उन्होंने 75% जो चांसेस बोले हैं ना उस पर होप रखते हैं, 25% उन्होंने बोला है कि ऐसी समस्या हो सकती है। तो ठीक है ना, हम 75% की तरफ ज़्यादा अपना झुकाव रखते हैं और एक बार दवाइयाँ का देख लेते हैं। नहीं होगा तो येस, मेंटली मैं खुद को प्रिपेयर्ड रखी हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को होती है स्टोन की जो प्रॉब्लम है, वो हर तीसरे चौथे व्यक्ति को होती है। तो ठीक है, मैं सोच रही हूँ इस बारे में कि मैं ज़्यादा लोड ना लूँ इस चीज़ का। एंड एक चीज़ है कि मैं क्या करूँ। एक बात बताओ आप मुझे, क्या आप ही पत्नी हो, आप मेरा दर्द समझ सकती हो। आज जो मैं बोलने जा रही हूँ वो दर्द या तो एक प्रेमिका समझ सकती है या एक वाइफ समझ सकती है, कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है। मतलब मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू वही रखते हैं, ठीक है। और अगर वही इंसान को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपने आप को उस टाइम पे कैसा फील करते हो। बस मैं बिल्कुल वैसा ही फील कर रही हूँ। मतलब मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ खुद को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। मैं इन चीज़ों से लड़ूंगी कैसे। मतलब ये सिचुएशन जब, हालांकि मैं जानती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टोन इनको होता है और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप समझ सकते हो मेरा दर्द आज एक पत्नी बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो मैं खुद को सेल्फ डिपेंड नहीं बोलती, क्योंकि मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हूँ। मैं हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बाबू। आज वो मेरी ज़िंदगी में है, इसलिए मैं शायद यहाँ बैठी हुई हूँ, आप लोगों से बात भी कर रही हूँ। वरना मैंने मेरी ज़िंदगी आज से 6 साल पहले त्यागने का सोच लिया था कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी नहीं है। पर आज मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरे बाबू हैं, और उनको जब एक कांटा लग जाएगा तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरी जान निकलती है। उनको अगर हल्का सा दर्द होता है तो मुझे लगता है मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वजह से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। इनको दर्द ना हो, इनका दर्द काश मैं ले लूँ, पर वो आपके हाथ में नहीं है। पर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है इनसे, और मैं शायद इस टाइम पे उन्हें उतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत वीक पड़ रही हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग वगैरह रखे हैं, तो मैं कुछ दिन तक ब्लॉगिंग नहीं करूँगी और इनको ऐसा रखूँगी कि कुछ है ही नहीं इनको। क्योंकि मेरी गलती ये हो रही है कि मैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर, उठने बैठने में भी मैं उनको टोक रही हूँ, मंस को लेने नहीं दे रही हूँ, मिशिका को ज़्यादा गोद में नहीं लेने दे रही हूँ। तो मुझे पता है क्या बोल रहे हैं, कह रहे तो मुझे ऐसा फील क्यों करा रही हूँ कि मैं मरीज़ हूँ, मुझे मरीज़ वाला फील मत कराओ। कहते हैं एक टाइम तुम भी तो यही सेम चीज़ बोलती थी कि मुझे मरीजों वाला फील नहीं करना, तो मैं भी वही फील कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो मैंने अभी से थोड़ी देर पहले से बोला कि हाँ ठीक है, सोफा पे आके खाना खा लो। तब मैंने उनको बोला कि ठीक है डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैंने खाना लगा दिया है, खा लो। वरना मैं सब कुछ उन्हें बेड पे कर रही थी अरेंज। परसों से जब से हम आए हैं ना, तब से मैं सब कुछ उनको बेड पे अरेंज कर रही थी। बट जब उन्होंने बोला मुझे प्लीज़ मरीज वाला फील मत कराओ, मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, बस मुझे दर्द ना हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मेरा इस टाइम पे गॉड जी आप लोग साथ दीजिए, बिकॉज थोड़ा सा वाइफ हूँ ना, थोड़ी तो वीक पड़ूंगी।